सियासी संघर्ष को खूनी रंग देना। इन पत्थरों के निशाने पर कहीं बीजेपी के लोग हैं तो कहीं टीएमसी कार्यकर्ता। लोकतंत्र की लड़ाई में ऐसी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन बंगाल में अब पत्थरों को ही लोकतंत्र का हथियार बनाने की होड़ मची है। मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के समर्थक और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच पत्थर चले। लाठी डंडों से हमले हुए, सरेआम मारपीट हुई। टीएमसी और बीजेपी दोनों ओर से कई लोग घायल हुए। दरअसल शुभेंदु अधिकारी की बगावत के बाद टीएमसी का गुस्सा भड़का है। पार्टी के बड़े नेताओं ने उनके गढ़ में सियासी चुनौती देने के लिए नंदीग्राम में रैली आयोजित की। उस रैली से पहले शुभेंदु के समर्थकों ने रामनगर विधानसभा में जुलूस निकालकर बीजेपी का प्रचार शुरू कर दिया। टीएमसी के लोगों ने इसे अपने वर्चस्व को चुनौती माना और पथराव शुरू कर दिया। जवाब में बीजेपी के लोगों ने भी हमला कर दिया। पश्चिम बंगाल का मिदनापुर जिला टीएमसी और बीजेपी के लिए महाभारत का केंद्र बन चुका है। शुभेंदु अधिकारी के बगावत के बाद पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया तो अमित शाह ने भी रैली करके पलटवार किया। अब टीएमसी एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में रैली करके उनके राजनीतिक रसूख को चुनौती दे रही है, जिसके बाद मिदनापुर में बवाल और सियासी उबाल दोनों ही बढ़ गया है। मिदनापुर में चुनावी लड़ाई में घुलते जा रहे खूनी रंग का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। 10 दिसंबर को ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सियासी गढ़ डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ियों पर पथराव हुआ। इन हमलों के बाद 19 दिसंबर को मिदनापुर में शाह की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। इस बात से भड़के टीएमसी के लोगों ने हुगली समेत कई शहरों में शुभेंदु को गद्दार बताते हुए उनके पोस्टर फूंके। 22 दिसंबर को ही शुभेंदु ने वर्धमान में रैली की और ममता पर हमला बोला। जवाब में टीएमसी ने 23 दिसंबर को शुभेंदु के गढ़ मिदनापुर में रैली आयोजित कर दी। বামফ্রন্টের 34 বছরের শাসনকে উপড়ে ফেলেছিল, তেমনি দিল্লি সীমান্তে এই কৃষক আন্দোলন একদিন নরেন্দ্র মোদী স্বেচ্ছাচারী সরকারকে উপড়ে ফেলে দেবে ক্ষমতা থেকে, এই ভরসা বিশ্বাস আমাদের আছে। शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी में शामिल होने के बाद वर्धमान के पूर्व स्थली में पहली जनसभा की। ममता बनर्जी की सियासत और टीएमसी के वजूद को चुनौती दी। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ী তিনি যদি তৃণমূল কংগ্রেসকে আশ্রয় না দিতেন, সেদিন যদি লালকৃষ্ণ আদবানি তৃণমূল কংগ্রেসকে আশ্রয় না দিতেন, এই পার্টিটা 2001 সালের আগেই উঠে চলে যেত। এটাকে অস্বীকার করতে পারবেন না। मिदनापुर समेत जंगल महल रीजन पर प्रभाव रखने वाले शुभेंदु अधिकारी की बगावत और ममता पर उनके हमलों को टीएमसी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। गुस्सा शुभेंदु के पोस्टर, उनकी तस्वीरों और उनके समर्थकों पर निकल रहा है। टीएमसी अब तक शुभेंदु अधिकारी के बगावत को शायद पचा नहीं पाई है, इसलिए पार्टी के तमाम नेता लगातार उन पे हमला बोल रहे हैं, तो वही कार्यकर्ता शुभेंदु को गद्दार बताकर उनके पोस्टर्स फूंक रहे हैं। दरअसल मिदनापुर में टीएमसी ये दिखाना चाहती है कि शुभेंदु के बिना भी पार्टी की ताकत बरकरार है।
शुभेंदु अधिकारी पर सियासी हमले और उनके समर्थकों पर निजी हमलों के पीछे बड़ी राजनीतिक वजह है। शुभेंदु अधिकारी मिदनापुर और जंगल महल रीजन में प्रभावशाली। टीएमसी मिदनापुर जंगल महल रीजन में शुभेंदु को चुनौती। शुभेंदु अधिकारी दक्षिण और सेंट्रल बंगाल की 65 सीटों पर असरदार। टीएमसी अधिकारी परिवार वाली सीटों पर वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश। शुभेंदु अधिकारी जंगल महल रीजन में बीजेपी को स्थापित करने की कोशिश। टीएमसी शुभेंदु के खिलाफ खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश। शुभेंदु अधिकारी मिदनापुर में अपना वर्चस्व बनाए रखने की चुनौती। टीएमसी मिदनापुर में शुभेंदु को कमजोर दिखाने की कोशिश। शुभेंदु अधिकारी मिदनापुर में शाह की रैली करवाई। टीएमसी मिदनापुर में ममता और टीएमसी ने रैलियां प्लान की। यूं तो बंगाल के कई जिलों में बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक टकराव हो रहे हैं, लेकिन मिदनापुर और शुभेंदु अधिकारी के प्रभाव वाली जगहों पर चुनावी हिंसा सीधे तौर पर वर्चस्व की लड़ाई है। और इस लड़ाई में टीएमसी इसलिए आक्रामक दिखना चाहती है क्योंकि वो शुभेंदु को खोने के बाद अपना वोट बैंक नहीं खोना चाहती। आसनसोल से अमरदेव पासवान और नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर तिवारी के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।